तो दोस्तों, झारखंड की जो राजनीति थी, वो जो चुनाव का समय था, जो दौर था, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन चर्चा अभी भी है कि जयराम मातो और भी सीट को जीत सकते थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी सीट है जो जयराम मातो जीत सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर जयराम मातो कौन से सीट जो जीतने वाले थे, वो अपनी गलतियों की वजह से वो आज गंवा चुके हैं। हम इसी वीडियो पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जयराम मातो जो है वो लगभग सभी सीटों पर से वो चुनाव लड़ रहे थे, कुछ सीटों को छोड़ करके। लगभग 70 से अधिक सीटों पर उनके सभी उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर जयराम मातो मुख्य सीटों पर चुनाव लड़ते तो आज उनके पास लगभग 10 सीटें जरूर होती। वो 10 सीटें कौन सी है, मैं उसका भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि जयराम मातो एक ऐसे व्यक्ति झारखंड में उभर करके आए हैं जो आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। एक ऐसा युवा जो 30 साल की उम्र में अब सदन में बैठेगा। बहुत सारे लोग कम उम्र में बैठे हैं, लेकिन उनके पीछे का कोई बैकग्राउंड सपोर्ट रहा हो जिसके कारण से वो सदन में जाकर के बैठे हैं। लेकिन इस बार जयराम मातो ने इतिहास को रचा है और वो इस बार सबसे कम उम्र के युवा कह सकते हैं, इस बार सदन में बैठेंगे और अपने बातों से पूरे सदन में कोहराम मचाएंगे। हम बात करते हैं कि आखिर जयराम मातो कौन सी गलती को किए जो अभी उनके पास मात्र सिर्फ एक सीट है। अगर वो गलती ना करते तो उनके पास आज लगभग 10 सीट जरूर होती। वह कौन सी सीटें हैं और उन्होंने क्या गलती किया है, हम बात करते हैं। तो सबसे पहला बात यही है कि जयराम मातो जो है वो डुमरी से 94,000 से अधिक वोट ला करके और 10,000 से अधिक वोटों से उन्होंने बेबी देवी को हराया है। और वो जयराम मातो एक ऐसे जेल के कह सकते हैं कि विधायक हैं जो पहली बार वो विधायक बने हैं और पूरे पार्टी का कहें तो एकमात्र अकेला विधायक है। वही जयराम मातो एक और सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, वो था बेरमो। और बेरमो में कहा जाता है कि मात्र एक सभा किए थे। अगर जयराम मातो यहाँ पे और भी सभाएं करती तो आज दोनों सीट जयराम मातो निकाल लेते। अब पहला गलती यही है, जयराम मातो के पास समय नहीं मिला। और वो समय इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो और भी विधानसभा को कवर कर रहे थे और भी विधानसभा में वो सभाएं कर रहे थे, जिसके कारण से वो अपने ही विधानसभा में वो समय नहीं दे पाए, जिसके कारण से आज वो अपनी दूसरी सीट गंवा दिए। मैं आपको बता दूं कि बेरमो में से वो 60,871 वोट लाए थे और वो दूसरे स्थान पर रह गए थे। अगर जयराम मातो एक या दो सभा और करते तो शायद जयराम मातो के पास यह भी सीट उसके हाथों में होता। और भी मैं बात करता हूं दूसरे सीटों पे, तो वो है मांडू से सभी लोग आस बैठाए हुए थे कि जयराम मातो मांडू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बेरमो से चुनाव लड़े। और देखिए कि मांडू में जो बिहारी कुमार मातो थे वो भी 71,276 वोट लाते हैं। ये 71,000 वोट कम वोट नहीं है। हालांकि वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन अगर जयराम मातो इस पर भी ध्यान दिए होते, क्योंकि जब भी यहाँ पे सभाएं हुई तो भी बहुत सारे लोग आशा लगाए हुए थे कि बहुत बड़ी सभाएं होंगी और जयराम मातो के हाथों में ये सीट जाएगा, लेकिन कुछ वैसा ना हुआ, अपोजिट हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मांडू जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था वो क्यों नहीं निकाल पाए जयराम मातो। तो कहीं ना कहीं जो सभी विधानसभाओं को कवर कर रहे थे, जो मांडू विधानसभा को बहुत अच्छी रीति से कवर ना करने की वजह से आज वो मांडू गंवा बैठे हैं। और भी सीट है, वो है रामगढ़, गोमिया, चंदन क्यारी, टुंडी और सिंधरी और सिल्ली। ये जो 5-6 सीटें जो है, इसमें भी बहुत अच्छा वोट मिला है। जेल कैंप को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है और बहुत सारे लोगों का कहना था कि जयराम मातो के पास लगभग 10 सीटें होंगी। ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये जो हॉट सीट थे, डुमरी, मांडू, रामगढ़, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी, टुंडी, सिंधरी, सिल्ली, ये सभी हॉट सीटें थी और इसीलिए माना जा रहा था कि ये 9-10 सीटें जो है वो जयराम मातो के पक्ष में होगा और जयराम मातो लगभग 9 से 10 सीटें जीतेंगे। गलती यही कर बैठते हैं कि सभी जगह से विधायक प्रत्याशी को उतारना और सभी विधानसभाओं में जाकर के जयराम मातो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा चेहरा थे जो स्टार प्रचारक के रूप में मात्र अकेला जयराम मातो थे। जेल कैंप में और भी कोई ऐसा नेता नहीं उभर करके आया जो स्टार प्रचारक हो, जिसके कारण से आज जेल कैंप के पास मात्र एक विधायक है। अगर स्टार प्रचारक और भी होते, जैसे जेएमएम के पास कल्पना सोरेन हो, जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो और भी बहुत सारे नेता हो,
जो पूरे झारखंड को कवर किया, लेकिन जयराम मातो मात्र एक अकेला व्यक्ति, और प्रतिदिन उनका सफर लगभग एक दिन में लगभग 6 से 7 विधानसभाओं को कवर करना और सभाएं करना, संबोधित करना, ये गलती जयराम मातो ने किया, जिसके कारण से आज जयराम मातो सिर्फ अपने ही विधानसभा सीट जीत पाए, डुमरी, बाकी बात और भी कोई प्रत्याशी जीत नहीं हासिल कर पाया। कारण यही रहा कि सभी जगहों पे प्रत्याशी को उतारना। अगर जयराम मातो जो सीटें जो हॉट सीट बनी हुई थी, अगर लगभग 15 से 20 सीटों पे अगर वो चुनाव लड़ती तो आज इनके पक्ष में लगभग 10 से 12 सीटें जरूर होती। और जो एक सीट होने के बावजूद भी आप अपने झारखंड में जो इतनी खलबली मचा चुके हैं, अगर आपके पास और भी सीटें होती तो अभी पूरा झारखंड एक अलग झारखंड होता। हालांकि उम्मीद आपसे भी है, आशा सभी लोग आपसे लगाए बैठे हैं कि आप जब तक हैं सत्ता में तब तक आपसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आगे भी उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, क्योंकि आप पे जो वो ताकत है, जो आप में वो क्षमता है, जो आपकी जो विचारधारा है, वो सबों से अलग है, और सभी लोग आपके विचार से ही आज प्रभावित हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जब जीतने के बाद जो आप जनता दरबार के रूप में कार्य कर रहे हैं, सभी विद्यालयों में जाकर के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका। और इसी को देखते हुए आज सभी लोग आपको यह कह रहे हैं कि अगर जयराम मातो ये गलती को ना किए होते तो आज जयराम मातो के पास लगभग 10 विधायक जरूर होते। मैं आशा करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब 5 सालों के बाद होगा तो जयराम मातो इस पर ठोस विचार करके और नेक्स्ट टाइम में अपने मजबूती से दावेदारी को पेश करेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट बार और भी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और अगली बार बहुत ज्यादा विधायक तैयार करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।